आज 25 जून 2025 है। आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई थी। लोग उसको काला दिवस भी कहते हैं और संविधान की हत्या का दिन भी कहते हैं। इंदिरा विरोधी, कांग्रेस विरोधी, इमरजेंसी विरोधी आपातकाल दिवस मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं। क्या है पूरी सच्चाई इमरजेंसी की? मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे, खास तौर से दलित मुद्दे को लेकर के, दलित विमर्श को लेकर के इमरजेंसी कितनी सही और कितनी गलत। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ, जैसा मैंने बताया, कि प्रोफेसर रतन लाल हैं और आज 50 साल यानी कि आधी सदी बीत जाने के बाद में इमरजेंसी के मायने क्या हैं? सर, आधी सदी बीत जाने के बाद में इमरजेंसी के क्या है मायने, खास तौर से अगर हम दलित विमर्श पर बात करें तो? देखिए, आज जो है ना स्वर्ण जयंती है। हाँ, 50 साल स्वर्ण जयंती है। हाँ। किसी के लिए काला दिवस होगा, लेकिन किसी के लिए स्वर्ण दिवस भी तो होगा। इतिहास हम जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि गुप्ता पीरियड गोल्डन पीरियड था, गुप्त काल स्वर्ण युग था। तो स्वर्ण युग जिसका रहा होगा उसमें दलित कहाँ, उसमें आदिवासी कहाँ, उसमें उसका कौन सा स्वर्ण युग था? तो डी.डी. कोसांबी इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि स्वर्ण युग की कोई कल्पना होगी तो भविष्य में होगी, अतीत में कोई स्वर्ण युग नहीं था। है ना? बार बार आप देखेंगे बड़े बड़े लोग बोले ना, गांव का दिन बहुत अच्छा था। है ना? अरे फ्री में तुमको वहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। दलितों के लिए गांव का दिन कौन सा अच्छा था? है ना? बाबा साहब ने तो कहा हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है। तो दलितों के लिए कौन सा आज़ादी, कौन सा फ्रीडम और कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? तो मैं तो समझता हूँ कि ये दलितों के लिए गोल्डन पीरियड था। और आज के दिन तो दलितों के घर में जश्न होना चाहिए। अच्छा, मतलब देश भर में आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि आज के दिन दलितों के घर में जश्न होना चाहिए। जिसके लिए काला होगा वो लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये हो गया था, वो कहते हैं हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ था? जो दलितों पे अत्याचार जुल्म हो रहे थे, जो मारे जा रहे थे, उस पर तुम बोल रहे थे क्या? तो जिनके लिए होगा मैं तो कहता हूँ कि आज केक को काटना चाहिए। इंदिरा गांधी को सैल्यूट करना चाहिए। बीजेपी के लोग पीछे पड़ जाएंगे आपके? कोई बात नहीं, तो मेरे पीछे तो पड़े ही रहते हैं। हम तो आज आप वीडियो आज ही लगाइएगा। आज कल 2 दिन सेलिब्रेशन होगा। आज 25 और 26 जून के रात में जो है वो आपातकाल की घोषणा हुई थी। 2 दिन सेलिब्रेशन कीजिए खूब। और जो लोग आपातकाल के जो पढ़े होंगे और जो लोग मेमोरी होगी, उनसे पूछिएगा कि दलितों के लिए वो कैसा दिन था, वो काला दिन था कि पीला दिन था? पीला मतलब स्वर्ण युग था। नहीं सर, कुछ आज दलित संगठन भी दिल्ली में जो है वो काला दिवस मना रहे हैं। आ रहा हूँ। देखिए, इंदिरा गांधी से मैं नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ, ज़्यादा। अगर मैं उस समय रहता तो मैं जाके नाराजगी पेश कराता। नहीं, आपने राहुल गांधी के सामने भी पटना में कही कि अगर मैं उस समय होता तो ये कहता। और इमरजेंसी को दिल्ली में कही थी। दिल्ली में इमरजेंसी पर बोलना चाहिए। भाई, अगस्त 1973 का चिट्ठी मैंने राहुल गांधी को पकड़ाई थी। हम लोग ये पढ़िए आप जाके। अब पढ़े कि नहीं पढ़े हम नहीं जानते हैं। एज ए शोधार्थी, एज ए रिसर्चर, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मेरा काम है इतिहास के पन्ने ढूंढ के निकालना। तो मैं निकाल के देता हूँ। जिनका इस्तेमाल करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। तो मैंने कहा कि इंदिरा जी से मैं बहुत नाराज़ हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने इमरजेंसी लगाया, इसलिए कि 19 महीना में क्यों हटाया? अच्छा, लंबा चलना चाहिए था। 5 साल पूरा इमरजेंसी रहना चाहिए था, 5 साल। और जितने अतताई जो इंडियन रिपब्लिक के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, जो संविधान के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उन सबको 5 साल जेल में बंद रखना चाहिए था कम से कम। आपको नहीं लगता है सर कि जो बात डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी, कांग्रेस देरी से आई और जल्दी चले गए? नहीं, वो चंद्रभान भाई का स्टेटमेंट है। हाँ, द ब्रिटिश केम लेट एंड वेंट अर्ली। हाँ, तो वही बात आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कम समय। क्या कर रहा हूँ? 5 साल कम से कम लगा के रखने, या 5 साल इन लोगों को तबियत से काल कोठरी में बंद करके रखना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो पहला संगठित विद्रोह संविधान और भारतीय गणराज्य के खिलाफ था। और मैं इसको साबित कर दूंगा। आज के हालात देख लीजिए, कुछ भी बोल दो, भावना आज सबको जेल में बंद कर दो। अर्बन नक्सल है, माओवादी है, सारे पत्रकार बुद्धिजीवी सबको जेल में बंद कर दो। इंदिरा गांधी ने ताल ठोक के लगाया था ना इमरजेंसी, और 19 महीना में छोड़ भी दिया था सबको। ठीक है जी। तो उस पर मैं बाद में जाऊंगा। पहले आता हूँ दलित लोग के बारे में।
कि मैंने कहा ना कि जो उस समय विरोध कर रहे थे ना भारतीय गणराज्य का, उनको 5 साल के लिए जेल में तबीयत से काल कोठरी में रखना चाहिए था। और जो दलित उसका विरोध कर रहे थे और अभी जो कर रहे हैं उनको 10 साल रखना चाहिए था। अच्छा, उनको 10 साल लगना चाहिए। हाँ, तो उनको 10 साल कम से कम। अभी आ रहा हूँ मैं पॉइंट पे। मैं इतिहास पढ़ता हूँ, ऐसी थोड़ी पढ़ता हूँ। इमरजेंसी कब लगा? 26 जून रात में 75 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता कब रद्द की? 12 जून को। 12 जून 75 को। तो 12 जून को जब रद्द की तो 12 जून को ही लगा देना चाहिए था ना। 12 जून को ही लग जाना चाहिए था। 25-26 जून का इंतजार क्यों किया? क्योंकि इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में जीत गई कि आप पद पे बनी रह सकती हैं जब तक मुकदमा चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ विद्रोह किसने किया? रामलीला ग्राउंड में रैली किसने की? नारायण जी, जयप्रकाश नारायण ने मोबिलाइज किया सबको। पिछड़ा लोग उस समय आइडिया भी नहीं था क्या है, सबको नेता बनना था, विद्रोह किया था ना। बिल्कुल विद्रोह किया। आज सुप्रीम कोर्ट ऐसे बहुत सारे निर्णय दिए हैं कि जो जनता के पक्ष में हिसाब से नहीं है, जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, बिल्कुल, EWS वर्गीकरण, तमाम ये जो गैर संवैधानिक है ना। क्या किसी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विद्रोह किया? रैली निकाला, प्रोटेस्ट किया, सेना को अफसर को भड़काया? तो उस समय ये तो रिकॉर्ड पे है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ सेना और अर्धसैनिक बल को भड़का रहे थे, इनकी बात मत मानो। तो ये राजद्रोह नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के वजह से ना इमरजेंसी लगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इंदिरा गांधी को वैलिड, सुप्रीम कोर्ट की वजह मैं ये कह रहा हूँ कि जब वैलिड कर दिया तो वैलिड कर दिया तो संविधान सम्मत था कि क्या था? जो इमरजेंसी लगा वो आर्टिकल 352 वो संविधान में है कि नहीं है? बिल्कुल है। थोड़ा सा जो क्लियर करके बता दिया, आर्टिकल 352 जो है, आपात जो आंतरिक गड़बड़ी होती है, खतरा होता है तो लगता है। मैंने एक वीडियो सुना जिसमें कई लोग तमंचा ले घूम रहे थे, इलाहाबाद में भी, दिल्ली में भी, और लॉन्ग रेंज गन लेके भी कुछ लोग पकड़े गए थे, ये सब भी है। तो ये तो खैर एक बात है, ठीक है ना, कि एक तो इमरजेंसी जैसे आजकल अघोषित आपातकाल है, अघोषित है ना। तो इंदिरा गांधी तो एकदम ताल ठोक के की और 19 महीना में छोड़ दी। और आजकल क्या है, 2-2 CM को बैठे हुए जेल में बंद कर दे रहे हैं। जो भी एक्टिविस्ट जो सवाल उठा रहे हैं मोडस ऑपरेंडी पे, जो सरकार के पक्ष में नहीं है, जो RSS BJP से सहमति नहीं रखते, उन सबको मुकदमे है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये कौन सा आपातकाल है? ये संविधान सम्मत है? तो इससे बढ़िया तो वही आपातकाल बढ़िया था, कह के ये है गड़बड़। अब आइए दलित पे आते हैं कि मैंने क्यों कहा कि दलितों को जाकर सेलिब्रेशन करना चाहिए। आपातकाल क्यों लगी? बैंक का नेशनलाइजेशन, बिल्कुल, प्रीवी पर्स खत्म करना, और जमींदारी लैंड सीलिंग एक्ट लाना, ये सब है ना। तो इससे किसको परेशानी थी? 3 बड़े मेजर कारण थे ना। मैं आ रहा हूँ ना। इसका लाभार्थी कौन था? ज्यादातर दलित। भूमि बांटे गए, पट्टे पे दिए गए, बैंक नेशनलाइजेशन हुआ तो नौकरी मिली, जितने सरकारी संस्थाएं खुल रही थी नौकरी मिली, स्कूल कॉलेज में फ्री शिप मिल रहा था, बिल्कुल, बुला बुला के एडमिशन दिया जा रहा था, बुला बुला के नौकरियां दी जा रही थी ना। बिल्कुल, इसी के खिलाफ तो ये लोग थे पूरा। इसी दलितों की वजह से इमरजेंसी लगी कि जो दलितों उत्थान के काम हो रहे थे वो क्यों हो रहे हैं? राजाओं से जमीन क्यों ली जा रही है, बैंकर से बैंक क्यों लिए जा रहे हैं, उनमें दलितों को वैकेंसी, तो सभी लोगों के लिए, लेकिन ज्यादातर दलितों को फायदा मिला। तो भूमिहीन दलित ज्यादा थे, उनको जमीन, नौकरियां मिली। जनरेशन ने पैंट शर्ट पहना है। 73 का चिट्ठी इंदिरा जी का मैंने पढ़ के बनाया था, ऑल CM को लिखा गया था कि हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए दलितों पर एट्रोसिटीज बढ़ रहा है, हरिजनों पर, हरिजन वर्ड यूज है, उसमें ज्यादातर यूज होता था। तो स्पेशल सेल बनाया जाए, उनकी भर्तियां की जाए, पूरा मॉनिटर किया जाए, नौकरियां दी जाएं। तो दलित सब जो 75 में जो स्टूडेंट रहा होगा ना, उनसे जाके पूछिएगा तो ये सब हुआ था कि नहीं हुआ। फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का स्पेशल कंपोनेंट इंदिरा गांधी लेके आई, बिल्कुल लेके आई ना। आज क्या हाल है? आज फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का क्या हाल है? नौकरियों का क्या हाल है? सब ठेके पे नौकरी जा रही है। तो हम काला दिन क्यों मनाएं? इंदिरा गांधी के जमाने में तो दलित सब सरकारी दामाद बन गए थे। इमरजेंसी के जमाने में डर के मारे अत्याचार कोई नहीं करता था, ऐसे मूंछ रख के चलते थे दलित। कोई डर के मारे अत्याचार नहीं करता था कि पकड़ के जेल में डाल देगी इंदिरा गांधी। बिल्कुल। इंदिरा गांधी के बारे में क्या कहा जाता है? दलितों की अम्मा थी। इतनी गालियां उसको देते थे ये जो प्रतिक्रियावादी फोर्सेस थे कि इंदिरा गांधी की बेटी होती तो चमार से शादी कर देती। तो ये दलित इमरजेंसी या काहे विरोध कर रहा है?
मैं तो कहा ना उस समय भी जो विरोध किया उसको 10 साल जेल में रखना चाहिए था। 10 साल जेल में रखना चाहिए। हाँ, ये कुछ इतिहास अता पता है नहीं। हाँ, हुआ पढ़ता लिखता तो है नहीं। तो मोटा मोटी सर एक चीज़ तो समझ में आ गई इस वीडियो में अभी तक कि इमरजेंसी लगानी इसलिए पड़ी क्योंकि इंदिरा गांधी जमींदारों से जमीन ले रही थी, जमींदारों को बैंकरों जो से बैंक ले रही बैंकरों थी। से बैंक ले रही थी, और जो प्रीवी राजाओं पर्स खत्म कर रही को थी। प्रीवी पर्स के नाम पर जो पैसा दिया जाता था वो सब बंद खत्म कर कर दिया। बंद कर दिया था। तो राजाओं में गुस्सा था, जमींदारों में गुस्सा था, ये दलित से बैंकर्स में पूछो, गुस्सा था। इन दलितों से जो विरोध कर रहा है इसमें से किनके दादा बैंकर थे, किनके दादा राजे महाराजे थे, किनके दादा जमींदार थे, किनके दादा IIT के प्रोफेसर थे, किनके दादा एम्स में डायरेक्टर थे, पूछो जरा। कुछ भी तो नहीं था। कुछ नहीं था। तो ये जितना अफर्मेटिव एक्शन हुआ तो उसका लाभ किसको मिल रहा था? जो सबसे वंचित है। और सबसे वंचित कौन था? दलित। वो तो ऑन रिकॉर्ड है, 20 सूत्री कार्यक्रम आया। 20 सूत्री कार्यक्रम था। तो ये दलित लोगों को जो है ना सबका दिमाग खराब हो गया है ना। ये सब कुछ नहीं, सब सत्ता की दलाली करता है ना। मालिक कुछ दे देंगे, मालिक कुछ दे देंगे। आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या हालत है जाके सर्वे करो। आज सरकारी नौकरियों का क्या हाल है जाके सर्वे करो। आज देखो इतनी एट्रोसिटीज बढ़ गई है, कोई एजेंसी काम कर रही है, किसी को सजा मिल रहा है? किसी को नहीं। उस समय तो डर के मारे कोई डंडा भी नहीं मारता था कि इंदिरा गांधी जेल में डाल देंगी। तो काला दिन जिसका होगा होगा। दलितों के लिए स्वर्णिम युग था, इसलिए दलितों को सेलिब्रेट करना चाहिए पूरा। दलितों को सेलिब्रेट करना चाहिए पूरा। रतनलाल सर ने कह दिया कि आज 25 जून और 26 जून 2 दिन दलित केक काटें और कैंडल जलाएं हैं और सेलिब्रेट करें, क्योंकि इमरजेंसी उनके लिए काला दिन नहीं बल्कि स्वर्ण दिन के रूप में मनाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के बाद और इमरजेंसी जिनके कारण लगी उसमें दलित कहीं ना कहीं मध्य में जरूर है। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।